नौशहरा से 25 किलोमीटर की दूरी पे सियोट के तहसीलदार ऑफिस के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया बिजली विभाग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आखिर क्यों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, देखिए साहिल चौधरी की जेके टाइम्स के लिए नौशहरा से खास रिपोर्ट। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। विषय का यहां तक प्रश्न आपने किया है, विषय हमारा साफ है कि 1 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस धरती पे सियोट का ग्रे स्टेशन कायम हुआ है, उस धरती को यहां से बिजली की सप्लाई नहीं दी गई है और यहां की बिजली की यह हालत है कि हमारी PHE की जितनी भी स्कीम्स है वो लो वोल्टेज की वजह से ठप पड़ी हैं। इस तपती गर्मी में और इस मौसम में ना तो पंखे चल रहे हैं, ना पानी नल से आ रहा है और ना बिजली लोगों को मिल रही है। हम इसके बिजली की मांग को लेकर ये सियोट बलबाखर की आवाम जो है ये प्रोटेस्ट कर रही है। इन्होंने मुझे घर से खींच के लाया है यहाँ कि हमारी ये हालत आके देखो, तो इसलिए मैं आया हूँ। मैं 1.5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मसले को देखें, लेकिन किसी के कान तक अभी तक जूँ तक नहीं रिंगी है। आपकी सर हाई सियोट बलबाखर और की आवाम और जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं PRI के लोग काफ़ी संजीदा हैं। हम नहीं चाहते हम कोई ऐसा स्टेप लें जिससे कि आम आवाम को जो है तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन एक डोगरी में कहावत है, तंग आमन जंग आमन। अब हम मजबूर हो चुके हैं। अगर हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली अब नहीं दी गई तो हम ये जनता कोई भी स्टेप लेगी, कोई भी स्टेप ले अगर, तो उसके लिए जिम्मेदार हायर अथॉरिटी और PDD डिपार्टमेंट होगा। आज आप अपना मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सियोट का ही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि सियोट वासियों ने ही जगह दी है, ज़मीनें अपनी अनाज वाली ज़मीनें हमने दे के तो ग्रिड स्टेशन बना इधर, लेकिन जब से ग्रिड स्टेशन बना तो बिजली इन्होंने सुंदरबनी से आगे दे दी। सियोट बल बाखर और अपने बाखर बल, इनको बिजली है ही नहीं यहाँ से। ये क्या नाइंसाफ़ी है? वो यहाँ पूछने वाला एक अफसर ऊपर नहीं है, DC साहब ऊपर कोई नहीं बैठे, वो DC साहब को पता कुछ नहीं है क्या हो रहा है। तो लो वोल्टेज कितनी प्रॉब्लम है हमें, लो वोल्टेज इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे रात को सो नहीं रहे, बच्चे सब बीमार पड़ गए हैं इसी वजह से। 5 मिनट बिजली आती है, 5 मिनट बाद 1 घंटा चल जाती है, फिर 5 मिनट आती है, 1 घंटा चल जाती है। तंग आके हम यहाँ पे आए हैं, इतने तंग होके आए हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। पहला हक आप ही बताओ, मीडिया कर्मी आप बताओ, पहला हक किसका था? जिन्होंने जगह दी है, जिन्होंने ज़मीन दी है, पहला हक उनका था या सुंदरबनी वालों का था या नौशहरा वालों का था? खान साहब से ही बहुत बार बोला है, बोलते लग जाएगी, कोई इधर केयर कर नहीं रहा, पूछ नहीं रहा हमें। इसलिए बात यह है कि अभी 6-7 दिन बोले इन्होंने, 6-7 दिन के बाद ये नहीं होगा, हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, हम स्टेशन को बंद कर देंगे, ना हमें मिले ना किसी को मिलने देंगे। फिर देखा जाएगा, चाहे मरना पड़ेगा उधर मरेंगे, और क्या कहा, इस जिंदगी से तो मरना बेहतर है। राणा साहब बोलते हैं, बोल दिया मैंने, DC साहब को बोल दिया, अब लग जाएगी 1 हफ्ते के अंदर तो लग जाएगी, लेकिन लगी नहीं अभी तक। प्रोटेस्ट था आज हमने तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम देना था। हमारे यहाँ पे लाइट का आज 1.5 साल से ऐसा इशू बना हुआ है, ना तो लाइट आती है हमारे यहाँ पे और ना ही पानी है। पानी भी सुबह DEE साहब आए थे नीचे, उन्होंने हमें बुलाया था, पूछा था क्या इशू है, और हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ पे रात को नाइट पंपिंग नहीं होती। और उनका सबसे बड़ा रीज़न था कि नाइट पंपिंग और डे पंपिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। और लाइट के मसले में हमने अपना यहाँ पे सारे नुमाइंदे अपने आसपास के गांव के जो भी हमारे यहाँ पे हैं सबको बुलाया था। चेयरमैन साहब आए थे, सरपंचेस आए थे, सारे पंचेस, तो सभी ने यहाँ पे आके हम सभी ने मिलके एक मेमोरेंडम दिया तहसीलदार साहब को। SHO साहब भी यहाँ पे थे कि लाइट का इशू, अगर हमारा लाइट का मसला हल नहीं होता तो हमें फिर सड़क पे उतरना पड़ेगा। हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया, अगर 1 हफ्ते तक हम लोगों को लाइट नहीं मिलती तो हमें सड़क बंद करनी पड़ेगी। और हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे सियोट में ग्रिड स्टेशन बना। सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे सियोट में ग्रिड स्टेशन बना,
हम लोगों का उस पर सबसे पहले हक था और हम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसकी लाइट सुंदरबनी को आगे पीछे दी जा रही है, जबकि सियोट का ग्रिड स्टेशन और सियोट को कोई लाइट ही नहीं। तो बस यही था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको टाइम दिया, हमें लाइट का सदस्य हूँ। तो सर बड़े दिन से हमारे यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने भी ड्रामा बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ की ज़मीन, जब जो इन्होंने ज़मीन हमारी यहाँ से ली तो हमने इनसे वायदा लिया था कि कम से कम हमें जो कालाकोट से हमें जो लाइट आ रही है वहाँ हमें दिक्कत आती है, क्योंकि कभी कोई पेड़ गिर जाता है, कभी कोई चीड़ गिर रही है, तो हमारी जो लाइट थी बार बार बंद हो जाती थी। तब इन्होंने बोला था कि आपको यहाँ बिजली जो है 24 घंटे मुहैया कराएगी। अब बात रही 24 घंटे की, 24 घंटे की तो दूर बात है, हमको यहाँ जो हमारा जो ग्रिड स्टेशन बना है, हमने यहाँ की हमारी ज़मीन दी है, लेकिन उसके बावजूद हमको जहाँ जोड़ा नहीं जा रहा। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारे सियोट के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ जो भारतवर्ष के एक सच्चे इंसान हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत जो है वो तरक्की करे, तो हम इनके साथ चलते हैं। लेकिन ये इनको ये भी देखना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ अमरनाथ भूमि का एक हमारा एक यहाँ आंदोलन हुआ था, तो हम लोगों ने रोड पे आके इनको बताया था कि क्या पावर होती है सियोट की। तो सियोट, बल और बाखर, इनको तो इन्होंने ऐसे नज़रअंदाज कर दिया है कि हमको लाइट ही नहीं देनी है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। हम सर हमने जो जहाँ की जो हमारी सरकार है, क्योंकि हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन रैना साहब से हमारा इस मुद्दे में बात नहीं हुई है, क्योंकि वो थोड़े